नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूं। इस कोरोना काल की स्थिति में हमने बहुत से परिचितों को खोया है। इसका दुख हम लोगों ने झेला है। तो इस बीमारी को हम कतई भूल नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं। आप आर्थिक मान लो, मानसिक मान लो, शारीरिक मान लो, जिस तरीके से आप मानना चाहो मान लो। हमें कोरोना काल से नुकसान ही नुकसान हुआ है। इस नुकसान के चलते हम लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। अब जाके कुछ पढ़ाई के लिए जो डिसीजन आ पाया है कॉलेज एजुकेशन का कि अब कॉलेजों के लिए जो एग्ज़ाम लगने हैं उनका क्या क्या होना है, किस तरीके से होना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, तब आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से प्रमोट किया गया है, किस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम होने हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न रहना है, क्या क्या एग्ज़ाम में आना है और कितने टाइम की एग्ज़ाम होनी है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, भले ही मैं थोड़ा स्टूडियो में नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ, लेकिन आप लोगों से मिलना ज़रूरी था, आप लोगों को बताना ज़रूरी था। क्योंकि परसों शाम से जैसे ये सूचना आई कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है, उसके बाद से कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। तो सोचा क्यों नहीं एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूट्यूब के ऊपर बता पाऊँ कि किस तरीके से आप लोगों को प्रमोट किया गया है, किस तरीके से आप लोगों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया है। उन सारी चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। तो उनको मैं थोड़ा विस्तृत रूप से आपके सामने बताना चाहूँगा कि जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनको कम्प्लीटली प्रमोट कर दिया गया है। वो बच्चे सेकेंड ईयर के अंदर हो चुके हैं, तो उनको सेकेंड ईयर की तैयारी चालू कर देनी है। 11 तारीख से हमारा कम्प्लीटली न्यू बैच चालू है, जिसके अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और उस बैच के अंदर आप पढ़ के अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे उनको प्रमोट करके सेकेंड ईयर में कर दिया गया है। दूसरी बात, जो बच्चे सेकेंड ईयर में थे, उन बच्चों के लिए भी मैं सूचना देना चाहूँगा कि उन बच्चों को प्रोविजनल प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि कारणवश आपको प्रमोट कर दिया गया है। अभी परिस्थितियाँ विपरीत काल में हैं, आप लोगों की एग्जाम नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि लास्ट ईयर आपके एग्जाम नहीं होते, इस ईयर भी एग्जाम नहीं होंगे, तो आपका रिजल्ट डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होगा यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसलिए ये जो एग्जाम्स हैं वो आपके होने ही होने हैं। इन एग्जामों के लिए आप ये नहीं सोचे कि भाई अपने तो एग्जाम नहीं होंगे, अपने तो मजे हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोट नहीं किया गया, आपको प्रोविजनल प्रमोट किया गया है कि स्थितियां नॉर्मल होने पर आपकी एग्जाम लगाई जाएगी नवंबर के अंदर। और जो बच्चे इस सेकेंड ईयर में थे उन बच्चों को थर्ड ईयर में कर दिया गया, यानी कि अब डबल बार आपके ऊपर आ गया है। आपको सेकेंड ईयर का भी पढ़ना पड़ेगा, आपको थर्ड ईयर का भी पढ़ना पड़ेगा। 11 तारीख से आप लोगों के लिए भी थर्ड ईयर का बैच चालू कर दिया गया है। थर्ड ईयर का बैच चालू कर दिया गया, उसमें आप पढ़ सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। जो पीछे की जो क्लास का है, जो उसका आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, वीडियोस अवेलेबल होंगे, उनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे थर्ड ईयर के जो बच्चे हो गए, जो थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बेटा आपकी तो एग्जाम 101% होगी। आपकी एग्जाम जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी एग्जाम होना तय हुआ है। इस एग्जाम्स के अंदर आप लोगों के जो पेपर का शेड्यूल जो बनने वाला है वो यूनिट वाइज नहीं होगा, साथ में पेपर होगा। और इस बार जो एग्ज़ाम होंगे, जो तीनों पेपर के जो एग्ज़ाम होंगे, गाइडलाइन के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो तीनों पेपर एक ही दिन में होंगे। अब आप ये सोचेंगे कि तीनों पेपर एक दिन में कैसे हो जाएंगे। तीनों पेपर एक दिन में होने के लिए बेटा ये है कि जो मैं जैसे मान लो आप फिजिक्स का, मैथ्स का आपका पेपर है, मैथ्स के अंदर क्या होगा कि मैथ्स फर्स्ट का पेपर होगा, सेकेंड का पेपर और थर्ड का पेपर, ये तीनों आपके एक ही दिन में एक ही पारी में होने हैं। अब आप सोचोगे इससे तैयारी कैसे हो पाएगी। भाई देखो, तैयारी तो आपको बहुत टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए, तो इसके लिए तो आपके लिए पास कोई बहाना नहीं है। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते थक गए कि भाई अब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब आपके पास मात्र और मात्र 10 से 15 रोज़ बचे हैं पढ़ने के लिए, जिसमें आप पढ़ के अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तीनों पेपर एक दिन में होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा, एक पेपर 1.5 घंटे का, एक पेपर 1.5 घंटे का, मतलब तीनों पेपर एक दिन, 1.5 के मतलब तीनों पेपर हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा 4.5 घंटे लगभग इसके अंदर पेपर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ने के लिए बीच में टाइम भी मिलेगा। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि जो पेपर हैं उनमें से 50% पेपर आपको करना रहेगा। जो भी पर्सन आएंगे उनमें से 50% आपको पेपर करना ही करना रहेगा। तो इस प्रकार हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी कोई टेस्ट सीरीज हम लोग चला दें, या सोच रहे हैं कि कुछ वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को उपलब्ध करा दें, जिससे आप लोगों का मदद हो जाए।
इसके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोगों से जुड़ेंगे। उसके ऊपर आप लोग जाके अपना चीज़ें उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके अपनी एग्ज़ाम को सुनिश्चित कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एग्ज़ाम है उनको लेके हम लोग ये करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे हम लाइव या फेसबुक वगैरह के लाइव माध्यम से हम लोग आपसे जुड़ेंगे, जिसके ऊपर आप लोगों को हम लोग जुड़कर आप लोगों की आपकी सारी जितनी भी मेहनत आज तक की है उसका सारांश अपन लोग उस पर निकालेंगे। टीचर्स के माध्यम से हम लोग की बात चल रही है तो उनको बुला के ये सारी चीज़ों को कवर करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम एक मॉडल डेमो पेपर बनाते हैं जो मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हमेशा से पता है, वो टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को मिल जाता है। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप संभव से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएंगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो नंबर भी इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगी। बस बेटा तैयारी तो देखो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि हम टाइम पे आके आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो इतने दिन एग्ज़ाम नहीं थी तो इतने दिन कोई काम नहीं था, तो हम लोगों ने आपको कतई ये नहीं बोला कि आप लोग हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आके मिलें। जो बच्चे ऐप के माध्यम से संभव डिजिटल के ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए थे वो सारे बच्चे यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं, वो सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और जो बच्चे अपना कोर्स रिन्यूअल कराना चाहते हैं वो रिन्यूअल भी करा सकते हैं, जिन्होंने पहले से कोर्स ले रखा है वो रिन्यूअल करा सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने बच्चे हैं, जो कोचिंग के अंदर बच्चे आ रहे थे, उन बच्चों के लिए भी विशेषों पर ये कि 100 रुपये में जो पेपर नहीं पढ़ा हुआ है वो पेपर आप ले सकते हैं। आप लोगों के लिए देखो बहुत सारा हम लोग मैनेजमेंट करके रख रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए। तो आप लोग तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, अच्छे नंबर लाएं, घर वालों को अच्छी आप उम्मीद की किरण दिलाएं। इसके अलावा आपकी जो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम है उनके ऊपर भी आप फोकस करें, एंट्रेंस की एग्ज़ाम जितनी भी है उनके ऊपर भी आप फोकस करें, सारी एग्ज़ामों का आप फोकस करें। सारी एग्ज़ाम फोकस रखने से ही आपका काम बनेगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप लोगों के सारे पेपर बहुत अच्छे हों, आप लोगों के साथ हम लाइव जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ आपके लिए नया बताते रहेंगे। और इसके बाद आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। जब मिलेंगे तो आपको लिए कुछ अलग से नया लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ें और ध्यान रखें, किसी प्रकार की कोई कोरोना संबंधित जो दिक्कत हुई है उनको छोड़ें और अभी पढ़ाई पे फोकस करें। पढ़ाई पे फोकस करने से ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आप पढ़ाई पे पूरा फोकस करें और जो भी जितनी भी कोई समस्या हो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए मिलेंगे, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लेके आप वार्तालाप करके अपनी जितनी भी दिक्कत आ रही है उनको दूर कर सकते हैं। और आप लोगों के बाद आप लोगों को हम फिर से जुड़ेंगे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप उसे मिलकर हम फिर से बात करेंगे। आप लोगों को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।